समधी जी। हाँ हाँ, आइए आइए। ये क्या बात है? समधी जी, एक रस्म पूरी करनी है, आइए ना। हाँ चलिए। आपकी बेटी ने सारी रस्में पूरी कर दी हैं। अब क्या बचा है करने को? जी वो मंडप के बारे में बात करनी है। मंडप में करना ही क्या है, हमारे घर में जाके करनी है। आपको जो जो तैयारियां करनी है कर लीजिए आप, हम चलते हैं। समधी जी, किस बात का गुस्सा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उससे कोई गलती हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुल्हन की साड़ी इनके हाथों से नहीं पहनाई गई है, बस यही बात खल रही है। आप रस्म कीजिए, मैं आऊंगा। हाँ। माँ, उधर जीजा जी का डाइनिंग हॉल में झगड़ा हो गया है। क्या? रसम खाने से पहले खीर डाल दी इस बात पर। ऐसा अगर घर में हुआ होता तो प्लेट उठाकर मुंह पर फेंक देते वो। अरे नहीं बेटा, खाना परोसने वाले हमारे आनंद भवन के ही हैं। अगर उन्हें कुछ कहा तो हमारी ही बदनामी होगी। जाने चलिए दो यहाँ अभी। से। हाँ? क्या सोच रहे हैं आप लोग हैं? क्या मैं शादी के खाने के लिए आया हूँ क्या? प्लेट में कुछ भी डाल रहे हैं, कॉर्पोरेशन का गटर समझाए। ए, चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी। दामाद जी थोड़ा रुकिए, भैया जी को आपके लिए कुछ मंगवाने के लिए कहती वो सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। रुकिए दामाद जी। देखिए समधी जी, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे दामाद जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनकी गलती की जवाबदारी आपकी ही होती है, इसलिए उनकी जगह आपको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगिए। लक्ष्मी, लगता है तुम्हारे पापा को गुस्सा आ रहा है। हाँ आएगा ही, आखिर उनके घर के बड़े दामाद जो है वो। चुप क्यों खड़े हैं आप, माफी मांगिए ना। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। एडवोकेट नरसिम्हा के आने से हाई कोर्ट का जज भी उठकर खड़ा हो जाता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, इंसान का लेवल क्या है पहले उसे समझ लीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ समझ में आ रही है क्या? हाँ। समधी जी। समधी जी, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये शादी के खाने का कॉन्ट्रैक्ट आनंद भवन को आप ही नहीं दिया है, लेकिन खाना बनाने वाले मेरे ही लोग हैं। उन लोगों के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी समधी मांगता जी, हूँ। क्या कर रहे हैं आप बड़े हैं, मेरे सामने आप। मेरी उम्र हो गई है, इसलिए पैर पकड़ के माफी नहीं मांग सकता। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दीजिए। क्यों समधी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चलो। पापा, आप महान हैं पापा। मैं महान नहीं हूँ बेटा, बस तुम्हारे साथ हूँ। मर्दों को अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए इसी तरह झुक के चलना पड़ता है बेटा। सब कुछ धीरे धीरे समझ जाओगे बेटा। देखो बेटा, पैर में कांटा लगे तो उस कांटे को निकालना चाहिए, नहीं तो पैर को काटना पड़ता है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था बेटा कि शादी होते ही तुम अलग हो जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता पापा। कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, पहले तुम सोच लो फिर फैसला लेना, ठीक है? लक्ष्मी, हाँ? मैं आरती लेकर आती हूँ। गणेश और कीर्तना के लिए दूध और फल लेकर आओ। अब तक तैयारी नहीं हुई क्या? इतनी देर से क्या कर रहे थे सब? हो नरसिम्हा, रही है। हाँ। इतने दिनों से खेल खेल रहे थे ना, और कुछ देर में तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। इस घर में सबको तुम अपनी मर्जी से चला रहे थे ना, पर अब घर की बहू आने वाली है। वो जैसे ही यहाँ आएगी तुम्हें मात देने वाली है। हाँ। तो मुझे क्या? मैं क्या उसके रहमो करम पर जीने वाला हूँ? सूखी हड्डी के पुतले मामा, घमंड देखो, मुंह तोड़ दूंगा, संभल के रहो। ऐसी बातें मेरे सामने मत करो। सेठ जी, ये कहाँ रखना है? वहीं रख दो।
कीर्तना, दाहिना पैर आगे रख के अंदर जाओ बेटा। लक्ष्मी, क्लीन बोल्ड, फर्स्ट ओवर में ही 1 विकेट गिरा दिया। लक्ष्मी, अरे क्या हुआ? देखो जरा, ये नीचे कैसे गिर गई? इसको उठाओ और कहीं रख दो, ले जाओ। ऐसे आसमान देखकर चलेगी तो ऐसे ही गिरेगी ना, नीचे भी देखना चाहिए। नीचे गिरने के बाद भी नरसिम्हा इसका घमंड कम नहीं हुआ है। चलो अंदर। अब तुम दोनों बड़े बुजुर्गों के पैर छू के उनका आशीर्वाद ले लो। आओ ना। जीजा जी, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। पहले आप आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटी, खुश रहो गणेश। हम तीनों को एक साथ ही पैर छू लो। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। गणेश खुश रहो, दीर्घायु खुश रहो बेटी। भव। कीर्तना, हाँ? अब पहले मंदिर में जाके दिया जलाओ। ठीक है माँ। उस रूम में। कीर्तना, ये हमारा रूम है। यहाँ किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं है। बैठो। एक बार इधर आओ ना। क्यों? आओ ना इधर। अरे ठीक है, उठो। ये करना जरूरी है क्या? नहीं है। आप मेरे पति हैं। अब पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। मुझे आपसे आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए क्या? अरे रे, आप कहना शुरू कर दिया। शादी होने के बाद तो बातें अच्छी कर रही हो। ठीक है, बैठो। कीर्तना, सोच रहा था तुमसे बहुत बात करूंगा, पर तुम्हें देखते ही भूल गया। अब तो जिंदगी भर बातें ही करनी है। मैं एक बात कहूं तो गुस्सा तो नहीं होगी? जो भी कहना है बेझिझक कहो। वो क्या है कि मुहूर्त के समय तुम अपने आप साड़ी पहनी थी, वो देखकर हमारे घर वालों को थोड़ा दुख हुआ। ऐसे जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो तुम्हें कोई चीज पसंद ना आए, फिर भी तुम्हें करना ही होगा। गणेश, खाना बनाना, कपड़े पहनना, ये सब तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना? या ये भी दूसरों की मर्जी से करना पड़ेगा? आपने नहीं कहा होता तो मैं भी ये नहीं कहती। अभी भी मैं किसी को गलत नहीं कह रही। हाँ, सुहागरात के समय तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे खुलकर बात करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे आपसे कुछ कहना है। ठीक है, बोलो। आपके घर वाले जैसे ही शादी के मंडप में आए, परेशान करना शुरू कर दिया। फिर भी बिना किसी तकलीफ के शादी हो गई ना अच्छे से? हाँ बिल्कुल, वो कोई भी भूल नहीं सकता है। गणेश, शादी में लड़की के रिश्तेदारों को गुलाम समझते हैं। लड़के वाले ऐसा क्यों करते हैं? इतना खर्चा करके बेटी की शादी करवाते हैं तो फिर क्यों अपमानित होते हैं? चलो छोड़ो, जो हुआ वो भूल जाओ। मैंने मन में कुछ भी नहीं रखा। आपकी पत्नी बनकर मैंने नया जन्म लिया है। अच्छा हुआ, तुम्हें इस तरह से बात करते देखकर मैं तो डर ही गया था। अरे इसमें डरना क्या? मैं सबसे मिलजुल कर रहूंगी, यही सोच रहे थे ना? बिना कारण किसी से नफरत करना, बुराई करना तुम्हारी ऐसी आदत नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन कीर्तना, मैं 5 बहनों के बीच पैदा हुआ हूँ, अकेले रह नहीं सकता। सच कहूँ तो वो बुरी भी नहीं है कीर्तना, कुछ अच्छी हैं और कुछ लड़ाई भी करती हैं, पर है तो अपनी ना। बस तुम
उन्हें कभी दुख मत पहुंचाना। चाहो तो मुझे डांट देना। क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं। 5 लोगों के बीच में, वो भी 5 बहनों के बीच में पैदा हुए हो तो लोगों को माफ करना अच्छे से आता होगा तुम्हें। क्या हुआ, गुस्सा हो क्या? मैं आपकी बीवी हूँ और मैं कभी भी आपका दिल दुखे वैसे काम नहीं करूंगी। आपके घर के लोगों को, अब सॉरी, हमारे घर के लोगों को कभी भी मैं दुखी नहीं करूंगी। लेकिन क्या? अगर वो लोग मेरा दिल दुखाएंगे तो मैं आपके पास आकर आपको जरूर बताऊंगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं न्याय मांगने आऊंगी, ऐसा मत सोचना। आपसे बात करने के अलावा इस घर में मेरा है भी कौन? मुझे बस यही कहना था। अब आप बोलो। आज बस बातें ही करेंगे क्या? अगर हम बातें अच्छी करेंगे तो जिंदगी भी अच्छी बीतेगी, है ना? वो सब ठीक है। आज हमारी पहली रात है। इतनी देर से लाइट चालू है, ये ठीक है क्या? तो फिर